हिंदुत्व को खत्म न कर दे। इसी से जन्म लिए हैं और इसी में ही मरना है। कि हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा। वो हिंदू नहीं, वो हिंदू के गद्दार आदमी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अशोक पंडित। अभी हम मौजूद हैं प्रताप विहार के सेक्टर 11 में और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हिंदू रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीके सक्सेना जी। उनसे जानेंगे कि हिंदू रक्षा संघ आखिरकार क्या कार्यक्रम करती है। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है सर। धन्यवाद। हिंदू रक्षा संघ के बारे में जैसा कि आपने बताया कि मैं हिंदू रक्षा संघ के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हिंदू रक्षा संघ पिछले कई वर्षों से चल रहा था, परंतु रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। आज हमने दिल्ली से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और आज पूरे भारतवर्ष में 12 प्रांतों में हिंदू रक्षा संघ पूरे जोर शोर से चल रहा है। हमारा लक्ष्य हिंदुओं की रक्षा करना, हमारा उद्देश्य जन जागरण के माध्यम से, रैली के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से लोगों को हिंदुत्व के बारे में जानकारी देना, उनको अवेयर करना। अभी हमारे साथ में बहुत सारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, जहाँ पर प्रदेश में बराबर काम चल रहा है और काम भी इस स्तर पर चल रहा है कि चरम सीमा पर काम चल रहा है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आज के डेट में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये हिंदू रक्षा संघ जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को समर्पित है। अगर हमारा कोई भी वोट बैंक होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हजारों की तादाद में कार्यकर्ता हर स्टेट में जुड़ गए हैं और भी लगातार जुड़ रहे हैं और वो जुड़ करके सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को समर्थन करेंगे। जो राम को लाए हैं, हमारा भी एक स्लोगन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार पुनः पूरे देश में भगवा लहराएंगे। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने हिंदू रक्षा संघ की स्थापना कर दी हो? हमें लगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदुओं में जातियां बहुत है, प्रत्येक जाति कहीं ना कहीं विभाजन है। हम चाहते हैं कि सारी जातियों को एकत्र करें। सबसे पहले हम हिंदू हैं, बाद में भटनागर हैं, श्रीवास्तव हैं, शर्मा हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं। हम सारी जातियों को एक करके हिंदुओं में हिंदुओं की एकता को दिखाना चाहते हैं। हमारे देश में कम से कम 80% हिंदू मौजूद हैं, परंतु 20% मोमडन है। फिर भी हम चाहते हैं 80% विभाजित हैं, उनको एक बैनर तले लाना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अब भी आप जाग जाएं। अगर अब भी नहीं जागे तो समय लेट हो जाएगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा हमें। इसलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमें संघ की स्थापना करनी पड़ी और आज संघ के साथ में हमारे बड़े बड़े महानवीर, बड़े बड़े साधु संत इस संघ के अंदर जुड़ चुके हैं और संघ के माध्यम से हम बराबर सेमिनार कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को जगाने के लिए, उसके कर्तव्य को और उनके अधिकारों का बोध कराने के लिए। सर, एक चीज मुझे बताएं कि हिंदू रक्षा संघ आखिरकार सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट क्यों करेगी? हिंदू रक्षा संघ, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हिंदू रक्षा संघ खास तौर से बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रही है? देश के अंदर प्रधानमंत्री तो बहुत आए, बहुत सारे सीएम भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, परंतु आने वाले टाइम में या आज की डेट में जिस चीज़ की पुकार है, देखा जाए हिंदू हमेशा पिटते रहे हैं, आज वो समय आ गया, हिंदू जागरूक हो गया, पीटता नहीं पीटता है। हिंदुओं में जागरूकता पैदा हुई है। जो मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, मोदी जी, उन्होंने पूरे देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया और अगर हम हिंदू हैं और हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं और इसको भारत देश बना करके ही छोड़े, ये हमारा उद्देश्य रहा है। सर, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जो अन्य जो धर्म है वो कहाँ जाएंगे? नहीं, अन्य धर्म को भारत देश कभी निकालना नहीं चाहता। कभी आज तक मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बहुत समय से रह रहे हैं और आज भी रहने हैं। हम मनादी नहीं कर रहे, परंतु हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदू की आबादी ज़्यादा होनी चाहिए, हिंदू जो हैं, हिंदू रक्षा होनी चाहिए। आजकल हिंदुओं की रक्षा बड़ा मुश्किल से हो पा रही है। आप देख रहे होंगे हमारे हिंदू धर्म में गऊ को गौ माता कहते हैं। गौ माता कहते तो हैं, परंतु कुछ असामाजिक तत्व हैं जो गौ माता का शिकार करते हैं, गौ माता को काट के बेचने का काम करते हैं। हमारा हिंदू धर्म होते हुए अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो यहाँ पर एक भी गाय की दुर्गति नहीं होगी, ना काटी जाएगी और उसको गौ माता की तरह ही पूजा जाएगा। सर, आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हिंदू की रक्षा के लिए संघ की स्थापना किया गया है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी
हिंदू है, कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? नहीं, हम उन्हें, वो हिंदू नहीं है जी। अगर इस्लाम इस्लाम जो है ना, अगर वो लेना चाह रहे हैं, इस्लाम बनना चाह रहे हैं, इस्लामी में जाना चाहते हैं, तो वो हिंदू नहीं, वो हिंदू के गद्दार आदमी है कि वो हिंदू अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता तो बेकार है। आज की डेट में इस्लामियों से बोलो कि आप हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं, मुसलमानों को देखिए बहुत सारी आपके खबरें पत्रकारों के माध्यम से खबर पढ़ने में आती है, फलाने मुसलमान हिंदू हो गया, फलाना मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। परंतु जो लव जिहाद चल रहा है, जैसे कि आपने सुना लव जिहाद चल रहा है, ये षड्यंत्र है और हम हिंदुओं को जगाना चाहते हैं अपनी बहन बेटी को रोकें। कोई भी हिंदू की बहन बेटी कोई भी मुस्लिम धर्म ना अपनाए, कि मुस्लिम धर्म मुस्लिम है, ये हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो राधे राधे कहना होगा। हिंदुस्तान भारत है और भारत की राजधानी दिल्ली है और हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी जनों को एकत्र होकर जोड़ें और सही संदेश दें कि हिंदुत्व धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आज पूरे वर्ल्ड में हमारा दूसरे नंबर पे नाम आता है और ये मोदी जी हमारे परमादरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी की आशीर्वाद रहा कि जिसकी वजह से पहले हम कर्जदार थे, आज हमारे से बहुत सारे विदेशी कर्जा लेते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्यों हम उत्तर प्रदेश में रहे, योगी जी जब तक नहीं थे यहाँ गुंडा राज था। योगी जी के आने से, चीफ मिनिस्टर बनने से, मुख्यमंत्री बनने से आज गुंडा राज खत्म हो गया है। हिंदुओं की एक भी कंप्लेंट कहीं जाती है तो तुरंत सुनवाई होती है। ऐसा नहीं, पहले नहीं होती थी, अब सुनवाई होती है। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनने में कहीं भी कसर नहीं है। बस कसर है तो सिर्फ हिंदुओं को एक हो करके, एकजुट होकर एक बार पुनः जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और एक बार पुनः पूरे देश में भगवा लहराएंगे। भगवा लहराने का कामयाब करें और मोदी जी को लाने का काम करें। आने वाले 5 साल में मोदी जी इसको हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे, ये हमारा संदेश है। सर, अभी जो बच्चियां हैं जो हिंदू में हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार के चक्कर में किसी और धर्म को अपना लेती हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, उनके लिए संदेश है, धोखे में ना है। देखो, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म माना गया है और हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू धर्म के माध्यम से हम भारत में पैदा हुए। भारत की सांस्कृतिक, हिंदुओं की सांस्कृतिक सबसे अलग है। मुसलमानों की जो मुस्लिम लिंग है उनकी सांस्कृतिक अलग है। हम हिंदू लोग कभी भी मुसलमान की संस्कृति को ख़राब नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि भैया अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम करें, उन बच्चों को समझाएं कि गलत रास्ते बना जाए, किसी के बहकावे में ना आए। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ही आपका वजूद हुआ है, आपका जो पालन पोषण हुआ है, जो संस्कार मिले हैं वो हिंदुस्तानी संस्कार हैं। इसको छोड़ने का काम ना करें, कभी भी बहलावे में ना आए और सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदू से प्यार करें और हिंदू में ही रहना चाहें। तो भारतवर्ष सबसे बड़ा देश है आपका, इससे बड़ा कोई देश नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर बीके सक्सेना जी के, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा संघ के, और कुछ महिलाएं भी संस्था से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनका क्या मत रहा, क्या विचार रहा, जिसकी वजह से उन्होंने इस संघ से अपना जुड़ाव रखा है। जी, स्वागत। आपका नाम क्या है? मानसी लूथरा। आप जो हिंदू रक्षा संघ है जी इससे आप कैसे जुड़ी? सर, हमने एक एनजीओ रजिस्टर्ड किया था, तो सर ने हमें बताया कि हम हिंदू संघ का भी काम कर रहे हैं। तो हमने कहा सर उसमें क्या है, तो उन्होंने हमें बताया कि इसमें हिंदुत्व को जगाना है। जैसे लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों से फ्रेंडशिप नहीं रखते हैं। बच्चे मतलब इधर उधर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के चक्कर में आके अपने आप को वलगला रहे हैं। तो उनको यही नहीं पता है कि फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अभी हिंदू की लड़की थी, मोमडन के लड़के के साथ चली गई। तो जब पेरेंट्स ही हिंदुत्व का उसको पाठ पढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति समझाएंगे, अपनी भाषा समझाएंगे, अपने बारे में सब कुछ बोलेंगे और अपने सारे जो हमारे प्राण है या सिम्हा प्राण है, जो भी है, हम अपनी बारे में सब कुछ उनको बताएंगे अपने बच्चों को। क्योंकि मोमडन लोग क्या होते हैं, हम उनको बोलें कि अपने सर से दुपट्टा हटाओ तो वो नहीं हटाते हैं। हमारी लड़कियां क्या हैं, वो कहीं भी जाती हैं तो सिर उघाड़ के जाती हैं, अपना सर नंगा करके जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हिंदुत्व को जगाना है तो सबको अपने ही बारे में समझाओ, तुम किसी के बारे में कोई भी चीज़ ना समझो। तो इसलिए हमने इस हिंदू संघ रजिस्टर्ड किया सर, क्योंकि हिंदुत्व हमारा नारा है और राधे राधे राम राम कहना ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि हम इसी से जन्म लिए हैं और इसी में ही मरना है। अब आप हिंदू रक्षा संघ में कैसी जुड़ी? सर, हमें हिंदू
रक्षा संघ के बारे में पता चला कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में हिंदुत्व को जगा सकते हैं। इससे हम आने वाली जो हमारी आज की सबसे हिंदुत्व को जगाने वाली पार्टी है बीजेपी, हम उसको भी सहयोग कर पाएंगे इसके द्वारा। इसलिए हम इससे जुड़े, क्योंकि हमारी भी जो सबसे बड़ी मांग है यही है कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपका विचारधारा बीजेपी से प्रभावित होती है। बिल्कुल। तो क्या हमें बच्चों को बचपन से ही क्या अपने संस्कृति के बारे में नहीं बताना चाहिए सर। और ये कहीं ना कहीं आज की जो पीढ़ी है उनकी बहुत बड़ी कमी है कि हम अपने ही बच्चों को हमारी संस्कृति पे न धकेल के हम विदेशी कल्चर में ज़्यादा भेज रहे हैं। हम पढ़ाई भी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम खाना भी उनको अंग्रेजी खिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमी जो है वो हम पेरेंट्स में ही है, आज के समाज में है कि हम अपने ही कल्चर को देसी मानते हैं और विदेशी को ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या आप कुछ परिवारों को जैसे उनके माता पिता को संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार अपने ही शुरुआत अपने घर से करें, कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने धर्म के बारे में, अपने महापुराणों के बारे में उनको जानकारी दें, उनको मंदिर के बारे में जानकारी दें, आना जाना सिखाएं, जिससे कि बच्चे हिंदुत्व को आगे आने वाली पीढ़ी हिंदुत्व को ख़त्म न कर दे, बल्कि आगे और जागृति बढ़ती चली जाए। मैम, आप भी हिंदू रक्षा संघ से जुड़ी होंगी जी। तो क्या ऐसा जरूरी हुआ जिससे आपको इस संघ से जुड़ना पड़ा? सर मुझे ज़रूरी लगा कि हिंदू राष्ट्र संघ से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग ना अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति को अगर मैं जुड़ूंगी, मैं सीखूंगी तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो ज्ञान है लेकिन आने वाले बच्चों को नहीं है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ बच्चों को कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आगे मैं बच्चों को ये सिखा सकूँ, अपने बच्चों को, मोहल्ले के और पड़ोस में ऐसे जुड़ते जुड़ते लोग जागरूक होंगे। मैं संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र संघ से जुड़ी हूँ। हिंदू रक्षा संघ है जी। वो किस तरह के कार्य प्रणाली करती है, उसके कुछ उस पर प्रकाश डालें। जो हमारे ये संघ है ये हिंदुओं को जगाने का कार्य करता है सर। जैसे कि ये हम लोग मंदिर में सेवा करते हैं तो वहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं। हम लोग सुंदरकांड कराते हैं, रामचरितमानस करा रहे हैं, अपने उससे करा रहे हैं। हमारी एक टीम है, उसमें मिलके हम लोगों को जोड़ते हैं। तो हम उसका कोई पैसा नहीं लेते लोगों से, हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सब कुछ। फ्री ऑफ कॉस्ट करती हैं, लोगों को जगाती हैं। जी। ये अच्छी आपकी एक हमारा एक संघ है जो मिलके करता है। ठीक है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है बिंदु सिरोही।